बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी इंटर्नशिप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी जो आपकी कोर्स सिलेक्शन है उसकी लास्ट डेट कल 25 है, बट अभी से आपकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो ओपन हो चुकी है। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये क्या चीज़ है, ये कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। आपने जस्ट इस तरह से इसको फॉलो करना है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो असाइनमेंट होती है ये आईएलएल की असाइनमेंट होती है। सबसे पहले हम समझते हैं आईएलएल होता क्या है। आईएलएल होता है इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर। ठीक है, और इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर कब रिक्वायर्ड होता है, ये भी सारा जब वो परफॉर्मा है ना उसको किस तरह से फिल करना है उसके बारे में वहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी लास्ट ओपनिंग डेट जो है वो आज है 24 अक्टूबर, और क्लोजिंग डेट जो है वो 1 नवंबर है। मतलब आपके पास एक जो है ना हफ्ता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने अपना जो भी इंटर्नशिप जहाँ से करनी है वो आपने क्लियर करना है। उसके बाद 24 आवर्स ग्रेस पीरियड होता है, यानी कि 2 नवंबर तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेक श्योर टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ से आपने इंटर्नशिप करनी है उसकी आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट के अंदर है कि एज यू नो दैट लोड शेडिंग के रिलेटेड है, ये कोई कंसर्न नहीं है। डू कॉन्टैक्ट एंड स्टे इन टच विद योर सुपरवाइजर वाया ईमेल और स्काइप इन केस यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी डिले इन सर्चिंग ऑफ फॉर हॉस्पिटल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो असाइनमेंट है ना, ये इसकी लास्ट डेट अगर 2 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फर्दर आईएलएल इशू नहीं करवा सके। फ़र्ज़ करें आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो आप की 2 नवंबर में आपको इंटर्नशिप मिल रही है तो तब भी आप अपना आईएलएल इशू करवा सकते हैं, बट वाया ईमेल और स्काइप आईडी में। ये बहुत जेन्युइन केस हो तब एक्सेप्टेबल होता है। ये नहीं है कि आप खुद से डिले कर दें और बाद में कहें कि बस मैं तो भूल गया था, तो इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने इंस्ट्रक्टर से रब्ता कर लेना है। अब इंस्ट्रक्टर से कैसे रब्ता करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्काइप के थ्रू या ईमेल के थ्रू होता है। यहीं पे जो अनाउंसमेंट का सेक्शन है इसी के अंदर आपको 25 नवंबर के बाद जो है ना आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके ईमेल आईडीज़ आ जाएंगी। इससे पहले जो आपकी स्टूडेंट जो इंटर्नशिप में एनरोल हो चुके हैं उसके लिए वैसे ही आप भी इस ईमेल के ऊपर भी ईमेल अपना जो भी आप आईएलएल इशू करवाना चाहते हैं तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑफिशियल इसका जो है ना ईमेल एड्रेस है। ठीक है, और इसकी रिलेटेड ये कंप्लीट एक वीडियो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो देख लीजिएगा। ऊपर भी शो हो रहा होगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहीं पे आपके इंस्ट्रक्टर्स जो है ना वो कांटेक्ट करवाएंगे आपका स्काइप के थ्रू, और आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये देखना है कि आपके इंस्ट्रक्टर्स कौन है। तो यहाँ पे जो PSY 6119 इंटर्नशिप रिपोर्ट है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो ओपन होगी। इसके सेकंड नंबर पे जो है ना कोर्स इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखें मैम समरीन नजीब हैं, तो इनका ईमेल एड्रेस दिया गया है। इसके ज़रिए आप ईमेल एड्रेस के ज़रिए भी उनको ईमेल करके बता सकते हैं कि मैम मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ, मुझे जो है ना इंटर्नशिप है मेरी और मुझे ये मेरा स्काइप आईडी है, काइंडली मुझे ग्रुप के अंदर ऐड कर दें। तो वो क्या करेंगे, फिर आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगी और आपको अपना जो स्काइप आईडी है वो आपको बता देंगी। स्काइप आईडी किस तरह से बनाना है वो आप जो है ना देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ स्काइप आईडी और वो कंप्लीट इंटर्नशिप के रिलेटेड, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप के ने अगर इस इंटर्नशिप के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही होती हैं, आपकी जितनी भी क्वायरीज़ हैं, तो उसकी भी मैंने कम्युनिटी एक बनाई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।
और उसमें जस्ट आपका और मेरा नंबर शो होगा, इसके अलावा किसी एक दूसरे का नंबर शो नहीं होगा। स्टूडेंट्स को ये भी कंसर्न्स होता है कि उनको इरेलेवेंट मैसेजेस आते हैं, तो इस वजह से वो ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करते। तो यहाँ पे जस्ट आपको वन साइडेड कन्वर्सेशन मीन्स के 1 to 1 हो सकती है। आपको जस्ट अनाउंसमेंट्स मिलेंगी, उसके रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन या कोई क्वारी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, ऊपर स्क्रीन में भी आपको शो हो रहा होगा। पेड इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग करवानी हो, फाइनल प्रोजेक्ट करवाना हो, तब भी आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंटर्नशिप का जो फॉर्म है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट के अंदर आएंगे, यहीं पे आपने अपनी असाइनमेंट को अपलोड भी यहीं पे करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये ऑप्शन आप लोग मैक्सिमम जानते ही होंगे। अच्छा, इसको डाउनलोड कर लेते हैं असाइनमेंट को। जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद ओपन कर लेते हैं। जी, तो मैंने डाउनलोड करके इस फॉर्म को ओपन कर लिया है। ये एक इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर होता है जो कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटर्नशिप करना होती है। और ये जो फॉर्म है ये रिक्वेस्ट फॉर्म है। आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ कैंपस या फ़लाँ फ़लाँ यूनिवर्सिटी या फ़लाँ फ़लाँ जो है ना अदारे के साथ हॉस्पिटल क्लिनिक से मैंने इंटर्नशिप करनी है। ये मैं अदारा स्कूल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन या इंटर्नशिप आप 3 तरह से कर सकते हैं, क्लिनिकल, स्कूल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। तो आपने जो भी करनी है ना उसके रेलिवेंट आपने रेफरेंस लेटर इशू करवाना होता है। तो ये रेफरेंस लेटर इशू करवाने की रिक्वेस्ट फॉर्म है। और ये रिक्वेस्ट फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं आप इनको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। बिफोर सेंडिंग योर रिक्वेस्ट इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर मेक श्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ विलिंग टू प्रोवाइड यू अच्छा, ये चीज़ें आपने कंफर्म कर लेनी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वहाँ से आपने इंटर्नशिप के लिए वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं। योर इंटर्नशिप मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द हेड ऑफिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और must be according to the policy of organization. In this regard, make sure the internship completion certificate shall only be acceptable if issued by the designated authority. तो आपने लास्ट पे इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर भी लेना होता है। तो आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गए होंगे, ठीक है, डिफरेंट आपने विज़िट किया होगा क्लिनिक्स के ऊपर। तो आपको वो बताएंगे कि किस तरह से आपने इंटर्नशिप के लिए जो है ना बात की होगी, और उन्होंने अगर आपको हामी भर दी है कि ठीक है हम आपको इंटर्नशिप करवाएंगे, आप हमें रेफरेंस लेटर ला दें, तो फिर आपने ये रेफरेंस लेटर फिल करना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म में आपने सबसे पहले नंबर पे नेम ऑफ कंसर्न ऑफिशियल का नाम लिखना होता है। ऑफिशियल कौन हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे जिस तरह से कोई डॉक्टर्स हैं, जैसे कि आप किसी टीएच की हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो कंसर्न डॉक्टर होंगे, जो वहाँ के हेड होंगे, आपने उनका नाम लिखना है। जिस तरह से उसका डीएचक्यू का जो हेड होता है ना, उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उनकी डेजिग्नेशन लिखेंगे कि वो डेजिग्नेशन उनकी क्या है, ठीक है। उसके नीचे फिर उनके हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे और उसके एड्रेस का नाम लिखेंगे, उस सिटी कौन सा है, उनके जो है ना फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आ सकती है कि जो सीनियर होता है ना, सेक्रेटरी वार्ड का जो हेड होता है, आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि अभी हमें नहीं पता कि कौन है, कुछ जगहों के ऊपर सेक्रेटरी वार्ड नहीं होते, ठीक है। तो आपने वहाँ पे उनका जो कंसर्न का हेड होगा ना, आपने हॉस्पिटल का वो लिखना होगा। बट ये मेक श्योर करना है कि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ज़रूर होना चाहिए। आपने किसी ऐसे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप नहीं करनी होती एक जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ना हो, ठीक है। स्कूल सेटिंग में जाएं तो वहाँ पे भी जो हेड होंगे स्कूल के, उनका डेजिग्नेशन और वो चीज़ें सारी आप लिखेंगे, और जो उनके वहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है ना आपको जो इंटर्नशिप है वो रेफरेंस लेटर दे देंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेक्रेटरिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उनके जो हेड है ना उनका नाम लिखना है, जो वार्ड के हेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, और
अच्छा ये नोट भी ना आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इस तरह से। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट आईडी, नेम और स्टडी प्रोग्राम कौन सा है, सेशन 2019 से 23 है जो भी है, कितने क्रेडिट आवर्स हो चुके हैं, 105 चार ये ग्रेड बुक के अंदर होते हैं वो लिख लेने हैं, रिमेनिंग कितने हैं वो लिखने हैं, कैंपस आपका कौन सा है वो लिखना है, सिटी कौन सा है वो लिखना है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपने अपना लिखना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, करंट कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस जो जैसे होता है कि आप वैसे तो हैं रावलपिंडी से बट आप किसी जॉब के सिलसिले में लाहौर में हैं, तो आप क्या करंट इन वो वाला एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म अपने इंस्ट्रक्टर्स को आप भेजेंगे ये वाला एलएमएस के ऊपर, फिर आपके इंस्ट्रक्टर जो है ना ईमेल के थ्रू आपको जो रेफरेंस लेटर है वो भेज देंगे। वो रेफरेंस लेटर की आपने कॉपी करवानी है और उस हॉस्पिटल और उस ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में जहाँ पे भी आपने इंटर्नशिप करनी है उनको आपने दे देनी है। तो फिर क्या होगा, वो आपको इंटर्नशिप ऑफ़र कर देंगे और आप इस तरह से अपनी जो इंटर्नशिप है उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये जो असाइनमेंट है इसकी सबमिशन डेट जो है वो 1 नवंबर है, बट आप इसको मज़ीद एक्सटेंड करवा सकते हैं कि इन केस आपको कोई इंटर्नशिप नहीं ऑफ़र हो रही तो आपने अपने इंस्ट्रक्टर्स को ईमेल या स्काइप के थ्रू कांटेक्ट करना होता है और उनको बताना होता है कि मैं यहाँ से इंटर्नशिप करना चाह रही हूँ बट मुझे थोड़ा सा डिले है, मुझे लेट हो गई है तो आईआरएल मुझे इशू कर दें। तो इस तरह से आईआरएल इशू आपको हो जाएगा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आईआरएल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको आईआरएल वो डिमांड नहीं करते, तो फिर आपने अपने इंस्ट्रक्टर को इन पिक्चर कर देना है कि मुझे आईआरएल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर फिर भी वो इंस्ट्रक्टर्स बाज़ दफ़ा कह देते हैं कि फिर भी आप आईआरएल इशू करवा लें, ठीक है, एहतियातन अपने पास रख लें, ज़रूरत पड़ने पर आप उनको दे दें। मैंने जब इंटर्नशिप की थी आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले, तो तब मुझे आईआरएल की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने आईआरएल ये असाइनमेंट सबमिशन नहीं की थी। तो इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ नेक्स्ट जो असाइनमेंट्स आएंगी वो भी मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। प्री असेसमेंट और कंप्लीट इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिटेल वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं। मज़ीद मैं नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट्स आएंगे साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। किसी को पेड सर्विसेज चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी को इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो मेरी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएशन है, आप जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहाँ से फैसिलिटेट किया जाए और आपको इंटर्नशिप के लिए जो है ना आपकी हेल्प आउट की जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।